अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमारे पास आज कैपेसिटर का चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, यूनिट नंबर 9। और बड़ा छोटा चैप्टर है मेरे अकॉर्डिंग। मेरे ख्याल से 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। डिपेंड करता है मुझ पे कि मैं कितना तेज करवाता हूँ काम। पहले कंटेंट सुन लो कि कौन कौन से टॉपिक्स को हमें कवर करना है इस चैप्टर के अंदर, और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह ज़रूर पहले टॉपिक की तरफ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर पे आप को यहाँ पर पढ़ना है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का आएगा, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है, बल्कि मैं अगर कहूं कि इस चैप्टर का असल टॉपिक, मेन टॉपिक यही अगर आएगा तो यही आएगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो टॉपिक है वो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और लास्ट टॉपिक जो है वो है एनर्जी stored in a capacitor. So these are the 4 topics in unit number 9, यानी कि कैपेसिटर। एक टॉपिक और भी है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। करवा बुक से देखना चाहो तो देख लेना, एंड में करवा दूंगा। वो टॉपिक इंपॉर्टेंट भारत नहीं है, ना पूछा जाता है। और सीरीज पैरेलल बता दिया। तो ये 4 टॉपिक्स हैं जिनको हमने क्या करना है, कवर करना है, बगैर अपना और मेरा टाइम जाया किए। पहले टॉपिक की हेडिंग डाल दो, यानी कि कैपेसिटर की हेडिंग डाल दो। आज ही से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, देखते हैं कहां तक पहुंचा पाता हूं चैप्टर को। कैपेसिटर की हेडिंग डाल दी। अच्छा, कैपेसिटर जो होता है बुनियादी तौर पे, सुनो भाई मेरी बात, आप लोगों के घर में टैंक है? टैंक, वो टैंक पीने वाला टैंक नहीं, पानी भरने वाला जो है, टंकी, टंकी, हाँ टैंक या टैंकी जैसे कुछ भी बोले आप लोग, घर में टैंक होगा आप लोगों के। और फ्लैट्स वाले नहीं लगाते, अगर आपका अच्छा फ्लैट हो, 24 आवर पानी की सप्लाई हो, वरना नॉर्मल में फ्लैट में भी लगाते हैं लोग, जो ऊपर में एक छोटी सी ब्लू कलर की टैंकी लगाई हुई होती है, ताकि जो है फ्लैट में जब पानी आए तो उसको हम भर लें। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ टैंक यानी टंकी जो है करती क्या है, आप कहेंगे पानी स्टोर करते हैं। तो वैसे ही कैपेसिटर चार्जेस की टंकी है। कैपेसिटर पानी, टैंक का काम है पानी स्टोर करना, टैंक का काम है पानी स्टोर करना, कैपेसिटर का काम है चार्जेस स्टोर करना। समझ आ गई बात? तो कैपेसिटर, इधर देखो भाई अभी तो कैपेसिटर एक डिवाइस है, तवज्जो गर्ल्स एंड बॉयज मुझ पे, कैपेसिटर एक क्या है, डिवाइस है जो चार्जेस को क्या करती है, स्टोर। ये याद हो गया? यानी इंग्लिश अभी मैं जब लिखवाऊंगा ना क्लास एंड होने के, मतलब समझाने के बाद, तो मैं लिखवाऊंगा कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। मुश्किल है? अच्छा, अब एक और, अब इधर देखो, कैपेसिटर में ना बुनियादी तौर पे कैपेसिटर होता कैसा है, कैपेसिटर में बुनियादी तौर पे 2 प्लेट्स होती हैं, पैरेलल प्लेट्स। यानी कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स हैविंग इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस, जिन पे एक जैसे ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, लाइक दिस। यानी सपोज करो 4 यहां पे प्लस है तो 4 ही यहां पे माइनस है, अगर 50 यहां पे प्लस तो 50 यहां पे माइनस। तो जुमला पहला सुनो, मैं जब लिखवाऊंगा तो क्या लिखवाऊंगा, कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स, कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ हैविंग इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस। द 2 प्लेट्स आर कनेक्टेड विद अ बैटरी। याद रखिएगा ये दोनों प्लेट जो हैं एक बैटरी से क्या हुई हुई होती है, कनेक्ट हुई हुई होती है, नेगेटिव पोटेंशियल से नेगेटिव प्लेट और प्लस साइड से पॉजिटिव प्लेट। तब जुड़ा शुरू से क्या बना, द कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स हैविंग इक्वल बट अपोजिट चार्जेस, द 2 प्लेट्स आर कनेक्टेड विद अ बैटरी या वोल्टेज सोर्स। ये जो 2 बैटरीज होती है ना, 2 प्लेट जो होती हैं, इन 2 प्लेट्स के दरमियान में एक इंसुलेटिंग मीडियम रखा हुआ होता है, ताकि प्लस और माइनस प्लेट के दरमियान मिलाप ना हो पाए। तो ये जो बीच में
इंसुलेटिंग मीडियम रखा हुआ होता है ना, इस इंसुलेटिंग मीडियम को कहा जाता है, ये जो बीच में इंसुलेटिंग मीडियम होता है, इस मीडियम को कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक। बोलो भाई साहब क्या कहते हैं? अच्छा, उसको डाई इलेक्ट्रिक बोलते भी इसी वजह से, डाई इलेक्ट्रिक, दो इलेक्ट्रोड के दरमियान का ये डिफरेंस है ना, इस वजह से कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, कैपेसिटर इज अ डिवाइस, सुनते जाना, जो इंग्लिश में बोलता जा रहा हूं सुनते जाओ, समझ में आता रहेगा, और यही मैं फिर लिखवाऊंगा रजिस्टर में। कैपेसिटर इज अ डिवाइस which is used to store electric charges. It consists of two parallel plates having equal but opposite charges. The two plates are connected with a battery, and the distance between two plates are filled with an insulating medium, and this medium is called dielectric. कोई भी जुमला जो समझ में ना आया हो, मुश्किल तो नहीं है। इसके बाद मैं करवाऊंगा आप लोगों को, हेडिंग डलवाऊंगा कैपेसिटेंस की, फोकस इधर कीजिएगा। अभी मैं प्रॉपर काम लिखवाऊंगा, पहले समझ लो। कैपेसिटर समझ में आ गया, उसकी कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई है भाई। अब आ जाओ किस पे देखो, हर टैंक में पानी स्टोर करने की सलाहियत अलग होती है, कोई पानी ज्यादा स्टोर करता है टैंक, कोई टैंक कम स्टोर करता है। वैसे ही हर कैपेसिटर भी एक जैसा नहीं होता, किसी कैपेसिटर में चार्जेस को स्टोर करने की सलाहियत कम होती है और किसी कैपेसिटर में चार्जेस को स्टोर करने की सलाहियत ज्यादा। और ये जो काबिलियत, ये एबिलिटी जो है, ये जो सलाहियत है चार्जेस को क्या करने की, स्टोर करने की, इसको क्या कहा जाएगा? यानी हम क्या लिखवाएंगे, हम लिखवाएंगे आपको कि कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा, उसके बाद मैं क्या लिखवाऊंगा, इसका फॉर्मूला देखो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन V। उसका रीजन ये कि ये चार्ज स्टोर कर रहा है वोल्टेज सप्लाई होने पे, तो कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर इन अ कैपेसिटर पर यूनिट वोल्ट। जब एक कैपेसिटर को वोल्टेज देंगे आप, जब एक कैपेसिटर को वोल्टेज देंगे आप, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे आप, तो जितना चार्ज वो क्या करेगी, स्टोर, ये उसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटेंस। अगर वोल्टेज देने पे कम चार्ज आ रहा है तो कैपेसिटेंस क्या है, कम, और अगर वोल्टेज देने पे ज्यादा चार्ज आ रहा है तो कैपेसिटेंस क्या है, ज्यादा। क्या मेरे जज्बात समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा इसकी यूनिट। कैपेसिटेंस समझ में आ गया? मैं अब जो इंग्लिश में बोल रहा हूं तो सुनिएगा। कैपेसिटेंस, द एबिलिटी to store electric charges is known as capacitance. It is the amount of charge stored in a capacitor per unit volt. इसकी यूनिट याद रखिएगा होती है, इसको फैरेड पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको फ्राड पढ़ते हैं। आप लोग फ्राड पढ़ लें, याद रह जाएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ जिंदगी में बहुत क्या हुआ है, फ्रॉड। हर किसी ने आपके साथ क्या किया है, फ्रॉड। तो ये याद कर लेना, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फ्रॉड, ठीक है। फैरेड होती है वैसे तो, लेकिन कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैरेड की याद कर लो, फ्रॉड याद कर लो। ना तो मेरे रिश्तेदार, ना मामू, ना चाचू, ना खालू, इसके नाम को जो बिगाड़ने बिगाड़ू, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट जो होती है वो फैरेड होती है, या फ्रॉड कह लें आप, ठीक है ना, जैसे याद हो जाए वैसे याद कर लें। अच्छा, फैरेड जो है 1F किसके बराबर आएगा, ये देखो, क्यू की यूनिट क्या है, कूलम, और V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो 1 फैरेड बराबर आता है 1 कूलम पर 1 वोल्ट। अब आखिरी पॉइंट, उसके बाद फिर डेरिवेशन पे चले आएंगे। पहले बताओ समझ में आ गया तक? कैपेसिटर के डिपेंडिंग फैक्टर्स, कैपेसिटर के क्या, पहले बताओ कैपेसिटर क्या समझ में आ गया? व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। अच्छा, कैसा बना हुआ होता है ये? इट कंसिस्ट ऑफ टू पैर, उर्दू में जवाब नहीं देगा, इंग्लिश में जवाब देगा। वी आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, नो इट वेल, ठीक है ना। उर्दू हमारी बहुत वीक है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो इंग्लिश में प्लीज बात किया करें। आगे चलते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग इक्वल बट opposite charges. The two plates are connected with a battery, and the distance between two plates are filled with a medium, and this medium is called dielectric. Clear? And what is capacitance? Ability to store electric charge is called capacitance. It is the amount of charge stored in a capacitor per unit volt. C is equal to Q upon V. It's in system international. Its unit is farad, याद रहेगा। सही, इसका its unit is farad या फैरेड। अच्छा, एक मिनट, अब आता है मामला इसके डिपेंडिंग फैक्टर्स का। देखो बात सुनो, याद रखना, कैपेसिटर बुनियादी तौर पे ना, कैपेसिटेंस सुनते रहो,
कैपेसिटेंस बुनियादी तौर पे 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये भी मैं प्रॉपर काम करवाऊंगा, अभी सिर्फ लेक्चर दे रहा हूं। कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है भाई साहब? बॉयज एंड गर्ल्स इधर तवज्जो। नंबर 1, एरिया ऑफ प्लेट। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ने इतनी सेंस तो आपके अंदर भी दी है कि कैपेसिटर का अगर एरिया प्लेट का ज्यादा होगा, प्लेट का एरिया क्या होगा ज्यादा, तो चार्जेस भी स्टोर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अंडरस्टूड सी बात है भाई। जैसे टैंक का एरिया अगर ज्यादा होता है तो पानी स्टोर ज्यादा होता है ना। तो यहाँ पे प्लेट्स पे चार्जेस स्टोर हो रहे हैं, तो प्लेट्स का एरिया जितना ज्यादा, कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा। तो पहला फैक्टर कौन हुआ? एरिया ऑफ प्लेट। एरिया ज्यादा, कैपेसिटेंस ज्यादा, एरिया कम, एरिया कम तो कैपेसिटेंस भी कम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब दूसरे नंबर पे डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स की कैपेसिटेंस ना इनवर्सली होता है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के कैपेसिटेंस क्या होता है? इनवर्सली। अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं ना, डिस्टेंस अगर हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? कम। और डिस्टेंस अगर कम करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? ज्यादा। उसका मेन रीजन ये कि जब आप डिस्टेंस कम करेंगे, जब डिस्टेंस आप क्या करेंगे, कम करेंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके करीब करीब आ जाएंगे। जब करीब करीब आएंगे तो मजीद चार्जेस के स्टोर होने की जगह क्या हो जाएगी? अवेलेबल हो जाएगी। और जब प्लेट्स दूर दूर होंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? कम। तो चार्जेस खुले खुले रहेंगे। जब चार्जेस खुले खुले रहेंगे तो मजीद चार्जेस के लिए जगह क्या रहेगी? कम। तो कैपेसिटेंस भी कम हो जाएगी। तो फासला बढ़ाने से कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? कम। और फासला कम करने से कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? और आखिरी जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। क्योंकि एक बीच में आपने इंसुलेटिंग मीडियम में तो रखा है, तो इसकी नेचर कैसी है, ये किस नेचर का है, कैसा इंसुलेटिंग मीडियम है, तो इसकी नेचर पे भी आपकी कैपेसिटेंस क्या कर रही होती है? डिपेंड कर रही होती है। बोलो मेरी बात सारी समझ में आ गई है? कैपेसिटर की हेडिंग डालो, लिखो इट इज अ डिवाइस। लिखना शुरू हो जाओ जल्दी से। इट इज अ डिवाइस which is used to store electric charges. It is a device. It is a device. It is a device which is used to store electric charges. आगे लिखें, it is a device which is used to store electric charges. लिख लिया? पैराग्राफ बना के लिखना चाहते हो पैराग्राफ बना लो, कंस्ट्रक्शन हेडिंग डाल के लिखना चाहते हो तो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल के लिख लो, जैसे आपको चाहे लाइन से लिखना चाहे लाइन से लिख लें। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स। इट कंस्ट्रक्शन बेटा लिखें, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स हैविंग equal but opposite charges. It consists of 2 parallel plates. It consists of 2 parallel plates having equal but it consists of 2 parallel plates having equal but opposite charges. It consists of 2 parallel plates having equal but opposite charges. Full stop डाल के लिखें. The 2 plates are connected with a battery. The 2 plates are connected with a the 2 plates are connected with a battery. The 2 plates are connected with a battery. The 2 plates are connected with a battery, and the distance between 2 plates. The 2 plates are connected with a battery. The 2 plates are connected with a battery. And the distance between 2 plates are filled with a and the distance between 2 plates are filled with a and the distance between 2 plates are and the distance between 2 plates are filled with an insulating medium. आ को n बना दो, with an insulating medium, with an insulating medium. The distance between 2 plates are filled with an insulating medium called dielectric. Called dielectric. Called dielectric. Called dielectric. Called dielectric.
कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, डन, कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। उसके बाद हेडिंग डालो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ये, अच्छा कैपेसिटर की ना साइड में डायग्राम भी बनेगी तो जगह रखना, ठीक है, साइड में जगह रखना, कैपेसिटर की वाली डायग्राम बनेगी। नीचे बना लो ना, मतलब कैपेसिटर के बाद नीचे डायग्राम बना के कैपेसिटेंस की हेडिंग डाल दो बेटा। कैपेसिटेंस की हेडिंग, अपना क्या बोल रहा था मैं, कैपेसिटेंस की हेडिंग डाल दी। देखो, द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस, द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस, द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस, द ability to store electric charges is known as capacitance. The ability to store electric charges is known as capacitance of a capacitor. The ability to store electric charges, the ability to store electric charges is known as, the ability to store electric charges is known as capacitance of a capacitor, is known as capacitance, is known as capacitance of a capacitor. फुल स्टॉप डाल के लिखो, it is the amount of charge stored in a capacitor, it is the amount of charge, it is the amount of charge stored in a capacitor, it is the amount of charge stored in a capacitor, it is the amount of charge stored in a capacitor per unit volt, per unit volt, it is the amount of charge stored in a capacitor per unit volt, it is the amount of charge stored in a capacitor per unit volt. मैथमेटिकली करके ये वाला फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, दिस वन, मैथमेटिकली करके वाला फॉर्मूला लिख लो, मैथमेटिकली करके वाला फॉर्मूला, डन। पैराग्राफ बना के लिखो, इन सिस्टम इंटरनेशनल इट्स यूनिट इज फैरेड, इन सिस्टम इंटरनेशनल इट्स यूनिट इज, हाँ तुम फ्रॉड लिख लो, इन सिस्टम इंटरनेशनल इट्स यूनिट इज फैरेड, आगे चले, इट्स यूनिट इज फैरेड, आगे ना ब्रैकेट में लिख लो 1F इज इक्वल टू 1C अपॉन 1V, यानी F C अपॉन V के बराबर होता है यानी फैरेड कोलम अपॉन वोल्ट के बराबर होता है। बहुत जल्दी तुम्हें 1F इज इक्वल टू 1C अपॉन 1V लिख लिया। नीचे हेडिंग डालो डिपेंडिंग फैक्टर्स, हाँ सब हेडिंग है, ये भी सब हेडिंग ही चल रही है, मतलब सब हेडिंग है, मतलब सब हेडिंग। डिपेंडिंग फैक्टर्स की हेडिंग डालो, देखो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन डिपेंडिंग फैक्टर्स की हेडिंग डालो, डिपेंडिंग फैक्टर्स की हेडिंग डालो और लिखो डिपेंडिंग फैक्टर्स की हेडिंग डाल दी। देखो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन या इट डिपेंड्स ऑन भी लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस depends on three factors. Capacitance depends on three factors. Capacitance depends on three factors. Capacitance depends on three factors. अब नंबर वन पे मतलब पॉइंट वाइज लिख लो, एक काम करो, हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। नंबर वन पे लिखो capacitance of a capacitor is directly proportional to the capacitance is directly proportional to the
capacitance is directly proportional to the area of plates. Capacitance is directly proportional to the capacitance is directly proportional to the capacitance is directly proportional to the area of plates. Capacitance is directly proportional to the area of plates. देख लिया. पॉइंट नंबर 2 पे लिखो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, पॉइंट नंबर 2 करके लिख लो, इट इज, पॉइंट नंबर 2 करके लिखो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन, it is inversely proportional to the it is inversely proportional to the distance between two plates. लिख लिया. लास्ट में लिखो, it also depends on the nature of dielectric, क्या लिखा है मैंने, it also depends on the nature of dielectric placed between two plates. It also depends on the nature of dielectric placed between two plates. plates PLATS वाला खत्म. उसके नीचे बेटा जल्दी से हेडिंग डाल दें, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इस हेडिंग को डालने के बाद रजिस्टर क्या कर दें, बंद. अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, यही होगा. अल्लाह हाफिज. हेडिंग डाल के रजिस्टर बंद कीजिएगा ताकि याद रहे नेक्स्ट टॉपिक ये हमारा.